इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की विजय संकल्प बैठक की शुरुआत हो चुकी है। रणथंभौर के होटल नाहरगढ़ में बैठक की शुरुआत हुई है। बैठक में बीएल संतोष भी शामिल हैं। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। शाम 5 बजे तक ये खास बैठक चलने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है, कल भी मंत्रणा की गई थी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। मिशन 2023 से लेकर 2024 का लक्ष्य भी इस बैठक में रखा जाना है। किस तरीके से बीजेपी को जीत मिले आगामी चुनाव में, इसे लेकर खास चर्चाएं लगातार जारी हैं। आज दूसरे दिन के बैठक की शुरुआत हुई है। बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा, जिससे कि कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से आगामी चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाए, क्योंकि चुनाव में अब बेहद कम वक्त रह गया है। जहां एक और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर भी पुरजोर तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। लगातार संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर भी जारी है। गिरिराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, खबर मिल रही है कि बीएल संतोष भी बैठक में शामिल है। कौन कौन से वो नेता जो इस बैठक में मौजूद हैं और क्या कुछ ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर? ये देखिए, विजय संकल्प बैठक का आज दूसरा दिन है। रणथंभौर के होटल नाहरगढ़ में आज ये दूसरे दिवस लगातार बैठक चल रही है और इस बैठक का आयोजन शुरू हो गया है। विधिवत रूप से आज इस बैठक की शुरुआत हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके नेतृत्व में आज ये बैठक हो रही है। और दूसरे दिवस की जो बैठक है, इसमें दिग्गज नेता जो देश के और प्रदेश के हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद जसकौर मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित कई जो दिग्गज हैं वो नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लक्ष्य 2023 और 2024 यानी कि मिशन 2023 और 2024 को देखते हुए ही इस बैठक का महत्वपूर्ण रूप से आयोजन किया जा रहा है। और खास बात यह भी है, क्योंकि जहां पर बात आती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी में गुटबाजी है, कहीं कहीं बीजेपी में भी जगह गुटबाजी होती है, तो ऐसे में प्रदेश और देश के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि जो राजस्थान का जो चुनाव है वो उसमें किसी भी तरीके से गुटबाजी जो है वो पूरी तरीके से जग जाहिर नहीं हो। सभी जो नेता है वो एक मंच पर आए, एक बेहतरीन एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसमें आगामी विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उसको फतेह किया जाए। ऐसे में आज जो ये बैठक है ये महत्वपूर्ण भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी जो दिग्गज नेता हैं वो एक मंच पर एक साथ एक सुर मिलाते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है और अच्छी बात है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक बेहद जो बैठक है ये काफी एक सकारात्मक रहने वाली है और इसके परिणाम भी बीजेपी जैसा कि जता रही है कि बेहद सुखद आने वाले हैं। ये जो परिणाम है ये आगे आकर के रंग लाएंगे, ऐसा भाजपा के पदाधिकारियों का मानना है। बीजेपी की जो बैठक है वो लगातार कल भी 2.5 घंटे चली थी और आज जो बैठक 9 बजे से जो शुरू हो गई है वो शाम को 5 बजे तक चलेगी, यानी कि 6 चरणों में आज बैठक चलने वाली है। 5 बजे तक ये बैठक जारी रहने वाली है। कई अहम रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी, जिससे कि आगामी चुनाव में बीजेपी को जीत मिल सके। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को पता है कि कितना जरूरी हो जाता है कि चुनाव से पहले पार्टी एकजुट हो सके। बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज, तमाम जानकारियों के लिए। और सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल नाहरगढ़ में भाजपा की 2 दिवसीय विजय संकल्प बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश और प्रदेश के भाजपा के दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा के नियुक्तियों का दौर भी बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हाल ही में राष्ट्रीय कार्य समिति में उन्हें शामिल किया गया, जो इस विजय संकल्प बैठक में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर मीणा का इस बैठक में शामिल होना भरतपुर संभाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? वैसे तो देखो, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बताएंगे जी, हमारे महामंत्री संगठन बताएंगे, लेकिन चुनावी साल है, चुनाव की दृष्टि से कोई रणनीति बनेगी और
ये सरकार जो आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और बहुत हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले खुलासे किए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। इनकी जो जांच एजेंसियां हैं वो राजनीतिक दबाव में हैं। तो आखंड भ्रष्टाचार, और ऐसा कोई पेपर नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ। 1 करोड़ 12 लाख बेरोजगार ने इसमें अप्लाई किया था, एप्लीकेंट्स थे। इतनी बड़ी संख्या के साथ पेपर लीक करके सरकार ने, गहलोत साहब ने उनके सपनों को चकनाचूर किया है। एक कानून की स्थिति बहुत बिगड़ी रही है। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस में आपस में सत्ताधारी दलों में बड़ा टकराट रहा है। ब्यूरोक्रेसी नियंत्रणहीन हो गई है, और इन दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार आदि पर ये प्रदेश देश में सर्वोपरि रहा है। इन मामलों को लेकर जो है पार्टी सदैव आक्रामक रही है और आक्रामकता से सड़कों पर उतरेगी। लेकिन ये मुद्दे प्रमुख रूप से होने चाहिए। एक अपने इलाके का ERCP के मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो 13 जनों के लिए एक जीवनदायिनी योजना है। वो राज्य ने केंद्र को प्रस्तावित तो कर दी, लेकिन केंद्र का जो CWC है, केंद्रीय जल आयोग, वो राज्य सरकार से 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट मंगवा रहा है। इन्होंने 50% का भेजा है, और मुख्यमंत्री गहलोत आरोप लगा रहे मोदी जी पर। वो तो टेक्निकल पॉइंट है, आपको 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी भेजना पड़ेगा। दूसरा, आप सब जानते हो चंबल से जो बाकी की 4 नदी जिनका पानी अपन 13 जिलों में लाएंगे, वो सब मध्य प्रदेश से निकलती है, तो उनका शेयर भी बनता है। तो उनकी सहमति जरूरी है। 2 चीज जब भिजवा देंगे तो केंद्र की सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। प्रधानमंत्री जी कह गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना जब भी घोषित होगी, जब इन टॉप पॉइंट्स को ये स्टेट वहाँ प्रस्तावित कर देगी। गहलोत साहब इसमें राजनीति करना चाहते हैं, भेजना नहीं चाहते, क्योंकि इस मुद्दे पर हम वोटों की फसल काट रहे हैं, लोगों को गुमराह करके, बहका कर। वो संभव नहीं है। हम जनता को समझाएंगे। हम ERCP करना चाहते हैं, बशर्ते कि जो डैम्स रह गए उनको जोड़ दिया जाए। मध्य प्रदेश से सहमति राजस्थान सरकार ले ले, और 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट भेज दे। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। और रुक कर लेते हैं मौसम को लेकर इस वक्त मिल रही बड़ी खबर और बड़े अपडेट का। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। झुंझुनू में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। पाली में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। झुंझुनू में भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई, लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। और इस बीच मौसम को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि हल्की, मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की संभावनाएं